आदम, सब कुछ ठीक लग रहा है। अच्छा हुआ उस कमीने का कॉल आते ही तुम पहुंच गए थे। मिस्टर तिमूर, मुझे कुछ बताना था। क्या हुआ? आपका पार्टनर एजदर का कॉल था। उसने एजे को किडनैप किया है और किसी तरह मिस यास्मीन को भी वहां बुला लिया है उसने। कैसे? जाहिर है ये उसका कोई प्लान है और मेरे ख्याल से वो अभी आपको भी कॉल करेगा और कहेगा कि उसने एजे और मिस यास्मीन को किडनैप कर लिया है और अपनी डिमांड्स आपके सामने रखेगा। मेरे पास एक प्लान है, अगर हम साथ में रहे तो हम दोनों को बचा पाएंगे। मैं तैयार हूं आदम। ठीक है, फिलहाल हम दोनों शांत रहेंगे और उसके कॉल का वेट करेंगे। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि तुम्हारा वो फौजी एक गद्दार है, लेकिन तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? अब मैंने उसे बताया है कि अगर उस यूक्रेनी को उसने आजाद नहीं किया तो वो अपनी बेटी से हाथ धो बैठेगा। अगर यूक्रेनी आजाद हुआ तो वो गद्दार साबित होगा। बॉसेस को कॉल करो और शिपमेंट की लोकेशन बदलने के लिए कहना फौरन। तुम सही थे। एजदर ने यूक्रेनी को किडनैप किया है और इल्जाम मुझ पर लगाया है, तो बॉसेस मुझे वीक समझेंगे। उसने तुम्हें भी फंसाया है, तुम्हें एजेंट साबित कर रहा है। उसने मेरी कमजोरी उन्हें दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसे ही आप घर से बाहर गए थे, मैंने पानी की आवाज सुनी थी। उस आदमी को उन्होंने सिक्योरिटी कमजोर करने के लिए भेजा था। वो गन लेकर घर की तरफ ही बढ़ रहा था। मुझे फौरन एक्शन लेना पड़ा। मैं वापस गया तो देखा वो वहां नहीं था। सुबह एजदर ने उसे सब बुलवाया। उसने मुझे उससे बोलने नहीं दिया। उसका अपना प्लान जो था। यकीनन सारे इल्जाम स्मार्टली मुझ पर लगाने हैं। एक और बात, वो ये कि मिस्टर तिमूर वो एसोसिएशन में। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है आदम। तुमने अपना फर्ज निभाया है। आखिर तुम यास्मीन के बॉडीगार्ड हो। तुम्हारा काम उसे प्रोटेक्ट करना है, जरूरत पड़ने पर मुझे भी। और सच कहूं तो अब तुम पर मेरा भरोसा और बढ़ गया है। यकीनन तुम्हें चुनकर मैंने कोई गलती नहीं की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहां रहकर मेरे साथ काम करो। फिर यास्मीन चाहे रहें या ना रहें, अगर तुम्हें मंजूर हो तो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। उम्मीद है अजदर को यकीन हो गया है कि आपने मुझे जॉब से निकाल दिया है। ऐसा ही हो। वैसे आपने एक्टिंग अच्छी की थी। आइडिया तो तुम्हारा था, मुझे बस एक्टिंग करनी थी। थैंक्स।